तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान का स्वागत है तुम्हारे इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो यस, ये चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था, इसका हम आज लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं एंड ये आपका लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर है, बहुत ही छोटा चैप्टर बचा है हमारा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस कर लिया था उससे आगे बढ़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो displacement reactions are the types of reaction, chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound। मैंने कहा मेरे पास कोई कंपाउंड बना हुआ है ए बी का। अब ए बी का कंपाउंड में मैंने कुछ सी ऐड करा तो क्या है, ए की रिएक्टिविटी सी से कम है, मतलब ए की ताकत सी से कम है। तो क्या होगा, सी उसको लतिया के निकाल देगा। तो लतिया के निकाला तो उसने क्या कर दिया, सी ने उसको लतिया के ए को निकाल दिया, ए बी में से ए को अकेला छोड़ दिया और बी बी को अपने साथ ले गया। तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन कौन से ज्यादा, इसका जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन होता है ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी। इसमें ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्या मतलब, ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है, मैं अगर बोल रहा हूँ ऐसा ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मतलब ये इजीली डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। ये डोनेट इजीली कर सकता है अगर ये ज्यादा ताकतवर है। अगर ये कम ताकतवर है, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। मतलब अब पहले ए अगर ताकतवर है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अगर बी ज्यादा ताकतवर है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पाएगा। अब हमें कैसे पता कि कौन कितना ताकतवर है? ये आपके पास एक आती थी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ लिखा भी है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर नंबर 3 में है वैसे तो ये, बट हाँ मैं इसमें बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें अलग सा है, प्लीज याद रखना, हाइड्रोजन का केस अलग है। ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अब ये आप याद कर लेंगे, टू बी रिमेम्बर, लर्न कर लेना। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिक है यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आप खुद भी लर्न कर सकते हैं बाय हार्ट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये आपके पास रिएक्शन है, Fe को मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन बना, तो मेरे पास FeSO4 प्लस Cu बना। तो हम यहाँ से क्या बात जान सकते हैं, दैट Fe की जो रिएक्टिविटी है वो Cu से ज्यादा है, Cu से बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ Zn, जिंक जब बनाया CuSO4 में, तो अब यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया, मतलब इसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, Zn की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है। अब मैंने लेड को CuCl2 में डाला, इसने भी Cu को कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट Pb की रिएक्टिविटी भी Cu से ज्यादा है। और ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम देख सकते हैं, देखो देखो, कॉपर की रिएक्टिविटी कहाँ थी, यहाँ, और पीबी, फेरस एंड जिंक यहाँ ऊपर आते हैं, ऊपर वाले रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं होती, वेरी इजी चीज है, बहुत ध्यान सुनना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कटायंस एंड एनायंस, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा मेरे पास कोई कंपाउंड है तो ए बी प्लस बी सी। अब इसमें ये होता है कटायन, ये होता है अनायनिक पार्ट, ये होता है कटायनिक पार्ट, ये होता है अनायनिक पार्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये आपस में ऐड होंगे, तो इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा। ध्यान सुनना, इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया, 1 मिनट, 1 मिनट। ए बी प्लस सी डी, तो ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट। ठीक है, अब कटायन इज व्हाट, कटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज व्हाट, नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर ए बी, तो ए बी में से सी धरा जाएगा तो ए सी बनाएगा और बी डी हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, बताओ 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 बताओ, ये कटायनिक पार्ट, ये क्या है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब यहाँ कटायन है ए, तो इसका अनायन मतलब डी यहाँ पर ए डी के साथ आ जाएगा, ये अनायनिक पार्ट है। यहाँ कटायन है बी, एक अनायन है, तो यहाँ कटायन आ जाएगा सी। तो ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट, ये कटायनिक पार्ट, ऐसा करके आप कर सकते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है, जनरल फॉर्म ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनता है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। अ गैस और एक्वस सॉल्यूशन एंड आयनिक कंपाउंड रिएक्ट विद इनसॉल्युबल टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। एक ही रिएक्शन आपकी बुक में दे रखा है ये वाला, इसको याद कर लेना। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स Ba2SO4 प्लस NaCl2, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन वो टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें एडिशन ऑक्सीडेशन भी होता है,
एंड रिडक्शन भी होता है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्ले साइमल्टेनियसली। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं भाई साहब? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल मतलब है दैट ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, मतलब इधर कोई कंपाउंड था सी, उधर जाके वो सीओ बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मैंने कहा कोई सी एच कंपाउंड था, उधर जाके सी बना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। या फिर बोथ, मैंने कहा कोई सीओ कंपाउंड, ठीक है, या फिर कोई सी एच कंपाउंड, अब वो उधर गया तो सीओ बन गया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। अब सेम इसमें ये रिडक्शन में क्या अपोजिट, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ नहीं सॉरी सॉरी, इसमें पीपीटी में गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा ही होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन के बारे में इसमें एक रिएक्शन ध्यान से, CuO उधर जाके बनाया H2O, Cu1, इधर जाके Cu1, Cu1, अब Cu में ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन हो गया। H2 उधर जाके H2 बना, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ZnO में उधर जाके Zn बना, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। C उधर जाके CO बना, मतलब ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन ऐड हुआ। MnO2 में उधर जाके MnCl2 बना, मतलब रिडक्शन हुई है। HCl यहाँ जाके H2O बना, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई है, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हुई है। अब जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने बगल वाले को रिड्यूस कराने में सहायता करी है। और जो रिड्यूस होता है उसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने बगल वाले को ऑक्सीडाइज होने में सहायता करी। ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन कितने तरह का होता है? रैंसिडिटी, एक रैंसिडिफिकेशन, एक टाइप का ऐसा ऑक्सीड रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम रिजल्ट इन बैड स्मेल एंड बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका कोई खाना सड़ जाता तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है। कोई चिप्स सड़ गया, कोई चिप्स सड़ गया तो उसमें से अजीब सी बदबू आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। विटामिन सी हो गए, विटामिन ई, इनके सबके टैबलेट्स, ठीक है। फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस लाइक पैकेट्स प्लेस्ड इन वन फेस ऑफ एयर, मतलब अब नाइट्रोजन और हीलियम किसी ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, क्योंकि ये लोअर द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है। अब एक और इसका तरीका का होता है रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में जहां पर सरफेस कोरोड हो जाए, सरफेस डिटेरियोरेशन, जब सरफेस खराब हो जाए। रस्टिंग एक इसका एग्जांपल, रस्टिंग एक इसका एग्जांपल, जहां पर अब ये क्यों होती है? बिकॉज मेटल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द मोर स्टेबल फॉर्म, मतलब देखो जब स्टेबल फॉर्म क्या होती है, जब 2 या फिर 8 हो, आउटर शेल्स में 2 या फिर 8 हो, ये आपके वैलेंसी होती है बेसिकली, आपने 9th क्लास पढ़ा होगा। स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बना देते हैं, सल्फाइड्स बना लेते हैं स्टेबल होने के लिए। तो क्या होता है, एंड कार्बोनेट्स इसके लिए, एंड मोर ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब ये अपने आप ये अपने आप को कोरोजन से बचाने के लिए कोरोजन क्या होता है? इट इज अ सरफेस डिटोरेशन प्रोसेस, बेसिकली उसमें एक मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप को ऑक्साइड बना लेता है, सल्फाइड बना लेता है, कार्बोनेट्स बना लेता है, एंड मोर ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस नहीं होती, इसलिए वो आपको ये सब चीजें हो जाती है, इससे रस्टिंग इससे कोरोजन हो जाता है, सरफेस डिटोरेट हो जाता है। इसका एक तरीका है रस्टिंग। रस्टिंग क्या मतलब क्या होता है? हैपेंस इन आयरन एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, अ लेयर इज फॉर्म्ड कॉल्ड रस्ट एक बन जाती है आयरन में, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, जंग जिसको कहते हैं, जंग जंग। अब रस्ट इज अ फ्लेकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ, मतलब पहले आयरन था उसको रिएक्ट करा तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई, ये बहुत ही फालतू लेयर होती है, ये बहुत ही ब्रिटल होती है, वेरी फ्लेकी होती है, गिर जाती है, नया आयरन एक्सपोज करती है, उस पे हुआ, वो आपका रस्ट बनी, वो गिर गई, नया आयरन एक्सपोज हो गया, ऐसे कर करके मेटल्स में छेद हो जाते हैं, मेटल में छेद हो जाते हैं, इट देन एक्सपोजेस फ्रेश आयरन लेयर एंड मॉइस्चर कांटेक्ट में वो आयरन आ जाता है ना, एंड कंटेनर साइकिल में आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड कोलैप्स और बिल्डिंग एंड ब्रेक ऑयल पाइपलाइंस एंड मोर, बहुत ही खराब चीज है। बट इसकी एक अच्छी चीज भी है, टार्निशिंग जिसको कहते हैं। टार्निशिंग में क्या होता है? कॉपर की चीजों में होती है, सिल्वर की चीजों में होती है, इसमें ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम लोग पटीना कहते हैं, पर सिल्वर में ब्लैक लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। अब पटीना सीम टू बी हेल्पफुल बिकॉज ये सिक्योरिटी का काम प्रोवाइड करती है। ये क्या है ना, ये चिपकी रहती है, ये गिरती नहीं है जैसे रस्ट तो गिर गई, नया आयरन एक्सपोज कर दिया, फिर रस्ट हुई, वो गिर गई तो छेद हो जाती है, ये गिरती नहीं है, ये चिपकी रहती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, तो ये अच्छी चीज है, दिस इज वेरी गुड। ठीक है। अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं इस चैप्टर के। सिलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी
फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइट। अब देखो, एक मेरी बात, लाइट से क्या होता है बेसिकली, लाइट जिसकी वो है, सिलेक्ट द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में हमसे बात करेंगे, थर्मल वाले की। तो थर्मल कौन सा होता है, इसमें क्या लगा था, इसमें हीट डाली थी हमने, हीट डाली थी इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली थी, इसमें हीट डाली थी ऊपर वाले में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली थी ऊपर वाले में। इसमें क्या करा था, 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 बताओ 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 बताओ। थर्मल गलत बोल दिया मैंने आपके सामने, फोटोलिटिक फोटोलिटिक फोटोलिटिक, थर्मल में तो हीट होती है ना, फोटोलिटिक, ठीक है, फोटोलिटिक। तो इसमें क्या करा था हमने, इसमें भी क्या करा था, इसमें हीट डाली थी, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये AgBr, इसी में सनलाइट लगती थी, ठीक है? याद करना, कल क्लास में बताया। तो CBSE का पूछा सवाल है, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने हमसे, चैप्टर अगर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, कितनी देर की क्लास हुई हमारी, तो बहुत छोटी क्लास हुई, 10 मिनट की क्लास हुई, या तो 15-20 मिनट की क्लास हुई मैक्सिमम। मैं 15 से 20 मिनट में क्लास खत्म करूंगा, अच्छी बहुत छोटा चैप्टर, क्योंकि मैं खत्म करना था क्लास, और हमारी क्लास बहुत सारी कैंसिल हो गई है, तो इसके बाद हम लोग ऐसे बेसिस सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसा जल्दीबाजी में नहीं, पर ये चैप्टर ही बहुत छोटा था, ठीक है ना। इसका वन शॉट भी अपलोड करूंगा मैं चैनल पे, आज आज ही या फिर कल में अपलोड हो जाएगा इसका one shot भी, ठीक है। छोटा वन शॉट होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का वन शॉट होगा, उसको आप देख लेना। यही लेक्चर को मैं ऐड करके डाल दूंगा उसमें, ताकि आप कभी एक साथ देख सको, आप अलग अलग वीडियो ना देखें, ठीक है। अब MnO2 plus HCl gives MnCl to H2O और Cl2। अब ये रिएक्शन इज रेडॉक्स बिकॉज, क्यों, MnO2 is oxidized to HCl, MnO2 is oxidized, Mn को MnCl2 बना दिया, ऑक्सीडेशन तो नहीं है, तो रिडक्शन हुआ, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये पॉइंट तो आपको पहले गलत। HCl is oxidized, HCl को H2O बना दिया गया, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही का आंसर। MnO2 is reduced, MnO2 is reduced, MnO2 को रिड्यूस कर दिया गया, बट अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है। HCl को अगर आप ध्यान से देखो, तो HCl जब उधर गया है भाई साहब आपका, HCl इधर जाके Cl2 भी तो बना है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया इसमें, तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। MnO2 इज रिड्यूस, ये आपका पॉइंट सही हो जाएगा, MnO2 को तो रिड्यूस ही करा है MnCl2 में, MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, बेसिकली दोनों पॉइंट तो दोनों सही है, पॉइंट तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये पॉइंट और अच्छा है इससे, तो ये पॉइंट तो तीनों सही है, पर ये पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं, इसलिए दो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या बोला भाई साहब इसने हमसे, एक कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे दिया, क्या बोला इसने हमसे, ये लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्राउन फ्यूम निकलती है तभी उसमें, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रेड विच फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। सबसे पहले तो ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं, जो भी वो बनती हैं, बताओ किसकी बनती है, ब्राउन फ्यूम्स क्यों बनती है, किसकी बनती है, बताओ सबसे पहले तो। जब भी आप PbNO3 वोल्ट वाइज को डीकम्पोज करते हो, तो बनाता है PB, बताओ बताओ किसकी, NO2 गैस की, NO2 गैस की, NO2 गैस, ब्राउन फ्यूम बनती है ऑफ NO2 गैस, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट, बी गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक, तीनों पढ़ने की जरूरत, ठीक। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन एयर, सबसे ज्यादा कोरोड कौन नहीं करता, गोल्ड नहीं करता भाई सब याद, ठीक। कोरोड इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में गोल्ड नहीं कोरोड करता, बाकी सब करते हैं, ठीक है। चलो आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्ले हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमारे पास वो सी रिएक्टिविटी चीज थी थोड़ी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज है लेड, लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस बिल्कुल सही है, रीजन एकदम करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, मतलब रीजन करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन प्लीस ऑफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का, कॉपर रिएक्टिव ज्यादा है, तो ये इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा सही, क्योंकि दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बेरियम क्लोराइड जोड़ा, अब उसने देखा एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बना, तो वो क्या बना है, व्हाइट सब्सटेंस सबसे पहले तो बनता है, याद कर लो यही है, ये आंसर, ग्रे बना है, ग्रे नहीं बनता, येलो भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, व्हाइट सब्सटेंस बनता है, वो BS, ठीक है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके होमवर्क, ये आपको होमवर्क करने ट्राई एक बार कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क एंड यस होमवर्क।
ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी पे आता है, एक्टिविटी पे है। एक्टिविटी वाली हम चैप्टर में इसको हम खत्म करेंगे। एक्टिविटी की एक मैं आपको लाऊँगा सीरीज़, उसमें हम लोग सारी एक्टिविटीज़ कवर करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज़ ट्राई इट। होमवर्क प्लीज़ ट्राई करना। आज मैंने चैप्टर बहुत जल्दी निपटवा दिया आपका, क्योंकि भाई साहब ठीक है, बस छोड़ो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर अबाउट इट। और आगे चैप्टर अच्छे से निपट चुका है, इसका मैं वन शॉट आपके सामने ही डाल दूँगा। एंड येस दैट्स इट। ठीक है, 15 मिनट का चैप्टर आज का लेक्चर हुआ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर। अच्छा, बाय।